नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल ननोमा, मध्य प्रदेश जयेश कार्यकर्ता कमलेश्वर डोडियार के नेतृत्व में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का विशाल प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर जताया मिनी सचिवालय में विरोध। ज्ञापन लेने कलेक्टर को नीचे बुलाने की मांग पर अड़े। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर आज हजारों की तादाद में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अटल रंगमंच पर एकत्रित होकर रैली के माध्यम से प्रतापगढ़ जिला मिनी सचिवालय पहुंचे। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर को नीचे बुलाने की मांग की। कलेक्टर के नीचे नहीं आने पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कपड़े उतारकर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया गया। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने ज्ञापन के जरिए मांग की कि गांव सत्ताली खुर्द तहसील अरनोद में भेरूलाल डांगी के द्वारा रुक्मणी बाई मीणा की हत्या कर कपड़े से बांधकर कुएं में फेंक दिया गया, जहां पर 2 साल का बच्चा भी तड़प तड़प कर मर गया। मां बेटे की इस निर्मम हत्या को जघन्य अपराध में लिया जाए। दूसरी घटना रामपुरा तहसील पीपलखुट की बताई गई है, जहां पर आदिवासी परिवार का संतोष कुमार चित्तौड़ घूमने गया था। वहां पर अपराधी रविंद्र सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी सतपुड़ा नियत पूर्वक धोखे से धारदार हथियार से हत्या कर चेहरा पूरी तरह से कुचल देने की बात आई है। दोनों घटनाओं और तीनों हत्याकांड से संपूर्ण आदिवासी समुदाय में गहरा दुख और आक्रोश व्याप्त है। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का देर शाम तक जारी रहा अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन। नीचे बैठ साया है बेटी बैठ जाए अरे साया है बैठ जा ना ए चला बैठ जा यार भाई ए नीचे बैठ जा ए बड़े सब पीछे डाल दी सब बैठ गया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गंदा बंद करो, गंदा बंद करो, बंद करो, बंद करो। संतोष भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे तुम क्या आदिवासी बोल रहा है? राष्ट्रीय शासन हो रहा है। संजना को 1-2 मिनट बोल रही है हमारा जो भी
आक्रोश किया है और आज हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर आप सभी न्याय प्रिय समाज भाई आप यहाँ पधारे हैं और हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को हम एक मांग पत्र और कुछ कार्रवाई के लिए जो मेमोरेंडम बनाया है वो कलेक्टर महोदय के मार्फत हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। जो इसमें डिमांड्स की गई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं साथियों। विषय निर्मम जघन्य हत्याकांड के दोषियों पर त्वरित कार्रवाई कर कलेक्टर को बाहर बुलाओ। कलेक्टर साहब को बाहर आप लोग बात तभी होगी ना। नहीं संवैधानिक दायरे में रह करके हमारी आवाज हमारा आक्रोश माननीय सीएम साहब तक पहुंचाना है द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, लेकिन हम अमर्यादित न बने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर हमारा विशेष निवेदन था कि कलेक्टर साहब हमारे यहाँ मांग पत्र जो कि हम यहाँ देना चाहते हैं सबके सामने सुनो कितनी क्या है आप अपने लोग सबको बताइएगा अपने मांग रख रहे हैं। ये आप अपने कलेक्टर महोदय यहाँ खड़े रहेंगे। वो खड़े नहीं रहेंगे, वो खड़े नहीं रहते ज्ञापन लेते हैं तो आपको करना ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो आप प्रोटोकॉल बात कर लीजिएगा वापस जाकर तो कोई थोड़ी ना आप हमारे एक बार आप आ जाओ ज्ञापन को हम नहीं देंगे। आपको सर आप सुनिए, पहली बार मैं यहाँ था, कोई लोग आए थे ज्ञापन देने के लिए, कलेक्टर महोदय नीचे आके ज्ञापन दिया, ये मैंने आंखों देखा है, मेरे पास फोटो भी पड़े हुए, यहाँ से ज्ञापन दिया हुआ है। यहाँ प्रोटोकॉल अब पहली बार बात होगी, पहले भी हम जब एक बार आप आ जाओ सर एक मिनट अगर कलेक्टर साहब बाहर नहीं आ सकते तो हम लोग अंदर आना चाहते हैं मिलने के बाद, लेकिन सारे लोग मिलेंगे क्या सभी को मिल सकते कलेक्टर साहब? नेताजी भाषण रोकना बहुत आसान है, कारण आप जिम्मेदार सब लोग देख रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं डीएम साहब को बाहर कर दीजिए, हम लोग ज्ञापन देकर बाहर मैं करने वाला नहीं, उनको एक बार आप आ जाओ और आप आ जाओ। मंगलाल जी बात कर लो, आप साहब से बात कर लो, हम मिलवा देते हैं आपको। हम 2-4 लोग खड़े गए, लोग भारत का आदिवासी देश हमारा फिर हम तो बात नहीं करेंगे। आ जाओ मिलवा देते हैं। थोड़ा इधर का रिपोर्टिंग यहाँ भी कर सकते, मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा आगे भी करिए और बड़ी मेहरबानी जो होनी है वो होने दिया, ज्यादा बात करिए तब। दिसंबर को खुलासा कर दिया, उसने खुलासा किया
18 मार्च को। ये न्यूज वाले भी ऐसे हैं और यहाँ का राजनेता और राजनीतिक सभी दल ऐसे हैं। प्रशासन हमारे साथ बहुत शोषण, अन्याय, अत्याचार कर रहा है। हर कार्यालय विभागों में हमारे साथ अत्याचार किया जाता है। पुलिस में जाओ तो पुलिस में जाएंगे हम तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, दुर्व्यवहार किया जाता है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं बहुत विकसित होकर जगना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा और इन गांडू नेताओं को एक दिन धूल सटा के भगाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आने वाले समय में इस गांडू नेताओं को ट्राइबलिज्म घुसने ही मत दो। जिस बात के लिए आते हैं साले, तो वो वोट मांगने आते तब तो घर जालू आंसू बहाकर रोते हैं। आज ये आदिवासी परिवार के साथ हत्या होती तब तक कहाँ जाते हैं? अभी तक एक स्टेटमेंट तक नहीं आया इस गांडू एमएलए का। गांडू और हमारे जनप्रतिनिधि, सचिव, सरपंच ये सब सुने हुए हैं। कम से कम में यहाँ 4-5 सचिव ये सरपंच आए हैं और उन्हें सहायता की, उसके लिए हमें धन्यवाद। और बाकी तो वो अभी तक पार्टियों के गुलामी में लगे हुए, ये तुमको तो सुनो ही मत। मैं तो बोल रहा हूँ अब समाज सिलेक्शन प्रणाली जो अपना है उसको सुनो, उसको समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारा यही है, राजनीतिक दल के माध्यम से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। राजनीतिक समाज जागरण हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। बाकी हम ऐसे ही ज्ञापन देते रहे। कई बार, एक बार हरनोद वीरावी के बीच एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी हमने धरना प्रदर्शन किया। ये निम्मत हुआ, वहाँ पर भी हमें आक्रोश रैली की, वहाँ पर भी गए। ये धैर्यवाद भी हमें हर न्याय के लिए हमें धरने पर बैठना पड़ता है, रैलियां निकालनी पड़ती है। तो ये फिर लोग किस काम के हैं? हमें किस काम के भेजे हुए विधानसभा में? समोसा कचौरी खाने के लिए उधर भेजे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने की जरूरत है। राजनीतिक दल में आगे जाने की जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाने की जरूरत है और ये व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे जाने की बहुत जरूरत है। हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तभी जाके हम विकसित हो पाएंगे और इस शोषण अत्याचार को रोक पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यह विराम देता हूँ और जाते जाते एक और नारा बुलवाता हूँ। अरे जय जोहार, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा आएगी, अब कलेक्टर भी आएगी। कलेक्टर साहब है मैडम। एक मिनट सुनो, हम लोग सुनो। श्रीमान, हमारी समस्या ये है, पिछले 1.5 साल से हम किसी भी तरह का ज्ञापन देते हैं। आज दिन तक हमको किसी भी तरह का कोई न्याय नहीं मिला है। हम चाहते हैं कलेक्टर साहब यहाँ आए और हमारी जो समस्या है वो हम कलेक्टर साहब के हाथ में ही देना चाहते हैं। एसडीएम साहब हमारे हरनोद में भी बैठे हैं, हम चाहते तो वहाँ भी दे सकते थे। देखो मुझे दो, मैं अभी जाके ऊपर देता हूं। तो अब तो कलेक्टर साहब बाहर हमने पहले बात करी थी, बात कर रहे थे यार। कलेक्टर साहब बाहर निकलो। अरे बात तो करने दो, दादा की बात रखने अरे बात तो करने दो। जो भी अंदर से हमने को हर आदमी से शांति से बात करना। नहीं, हम 5 जने क्यों चले? वहाँ हमको फोटो नहीं खींचने देते हैं, यहाँ पर जवाब वापस मिलता नहीं है। छात्रवृत्ति के लिए हमने पिछले कम से कम 6 से 7 महीने से हम रेगुलर ज्ञापन दे रहे हैं। आज दिन तक हमको एक भी ज्ञापन का ना तो रिप्लाई मिला है, ना हमको न्याय मिला है। ऐसा ये जो ज्ञापन है, ये ज्ञापन का भी ऐसे ही पोटली बांध करके डस्टबिन में डालने के लिए बैठे हैं चेयर पे। हम चाहते हैं हमारे बीच में आकर के वो ज्ञापन ले। आप मेरी बात सुनो। हाँ, कि ज्ञापन आप देते हो राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय या मुख्यमंत्री महोदय, तो उनको चला जाता है। हाँ। और हमें जो देते हो हम उसमें कार्रवाई नहीं, तो वहाँ अगर जाता है तो उसका जवाब भी तो आना चाहिए ना। हमारे पास ना तो कलेक्टर साहब का भी नहीं आया अभी तक, अभी तक नहीं आया है जवाब श्रीमान हमारे पास। वहाँ तो
सैकड़ों रोज जाते हैं तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें दो तो हम आपको कलेक्टर साहब के नाम का ज्ञापन भी है 20/8/2020 का मेरा खुद का ज्ञापन है। आज दिन तक जवाब नहीं आया मेरे पास में। हाँ तो अब दे देंगे, लाओ आप। नहीं हम एसडीएम साहब को देना होता तो अरनोद में दे देते, आप पीपलगुट में दे देते, दरियावत में दे देते। हम कलेक्टर साहब के हाथ में दे करके उनसे पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष से आज दिन तक उन 2 पीड़ित परिवार को क्या दिया आपने, हम पूरे सबके सामने पूछना चाहते हैं। हमारी समस्या है कलेक्टर साहब यहाँ के जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वविवेक से कलेक्टर साहब यहाँ पर सहायता राशि दे सकते हैं। अभी तक दोनों जगह कलेक्टर साहब आज दिन तक नहीं गए, क्यों नहीं गए हम पूछना चाहते हैं। जबकि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो कलेक्टर साहब अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे, ये हम यहाँ पूछना चाहते हैं। आज प्रशासन जी जान से मेहनत करके अपराधी को पकड़ता है, सारा सब कुछ करता है, लेकिन कलेक्टर साहब से संबंधित जो जिम्मेदारियां आती है वो कलेक्टर साहब नहीं निभा रहे हैं। अगर कलेक्टर साहब जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ना, क्यों हम तकलीफ कर रहे हैं। मुझे ज्ञापन नहीं हमको न्याय ही नहीं मिल रहा है। 2 घंटे से हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। हम नहीं देंगे ना साहब, हम कलेक्टर साहब को देखना चाहते हैं। कलेक्टर साहब आएंगे तो यही पे आएंगे। अगर ऐसे करना होता हमको सर एक बात बताओ, कलेक्टर साहब ने पैरों में मेहंदी लगा रखी, क्या नीचे नहीं उतर रहे वो? आज एक मिनट लगो। अरे 1 मिनट। पूरे जिले के हर कोने से, हर ग्राम पंचायत से यहाँ बंदा है। पूरे जिले के हर ग्राम पंचायत से यहाँ पर प्रतिनिधि आया हुआ है। उनके बीच में भी अगर बात करने के लिए नहीं आते तो प्रशासन गांव के संग में वो शिविर लगाने गांव में क्यों जाते हैं? फिर आज पूरे लोग चल करके यहाँ आए तो भी नहीं वो आ रहे हैं, तो किस काम का मतलब यहाँ बैठे क्यों है कलेक्टर साहब? हमारी नहीं, हम सब आएंगे, अगर आप इजाजत हो तो हम सब आ रहे हैं। हम सब अंदर आएंगे या फिर कलेक्टर साहब बाहर आएंगे? आप 2 घंटा हो गया, हर चीज टाइम में 2 घंटा हो गया। हम बाढ़ आवे मीटिंग बताई थी 20 मिनट की। आपसे हमारा महोदय यही निवेदन है, कलेक्टर साहब के साथ में कुछ भी हो जाता कर जाता वो जिम्मेदारी हमारी, लेकिन कलेक्टर साहब 2 मिनट के लिए भी पर यहाँ आना पड़ेगा उनको। ये हमारा विशेष निवेदन है, जोर जबरदस्ती नहीं है, दादागिरी नहीं है, निवेदन है हमारा कि वो यहाँ आए और हमारा जो समस्या है वो उनके सामने हम रखना चाहते हैं, बिल्कुल कलेक्टर साहब के सामने ही रखना चाहते। हमारी पीड़ा है ये, हमारी कहीं भी समस्याएं पूरी नहीं हो रही, या तो कलेक्टर साहब गलती कर रहे हैं तो हमें सबके सामने भी पता चली जाएगी। जो भी चीज होगी वो हम कलेक्टर साहब से ही बात करना चाहते हैं। भेज दो साहब, कलेक्टर साहब को भेज दो। सर अब तो मीटिंग हम चड्डी भी खोल देंगे फिर। कलेक्टर साहब बिल्कुल नंगे हो करके अगर बिल्कुल बेशरम बन गए हो तो हम भी बेशरम बनने में हमको क्या है, हम भी खोल सकते हैं सर। सेटिंग के लिए खोली मुंड काम दे रहा क्यों 5 जने सब आएंगे। बातचीत करने में क्या दिक्कत आ रही है? सर ज्यादा देर की बात नहीं है, थोड़ी सी देर की बात है। अभी तक 2 मिनट में बात हो जाती, अगर इतनी देर में कुछ वो नहीं है। और आज अभी तक इतने अनुशासित बैठे हुए सारे, कोई संवैधानिक दायरे में बैठे हुए। अगर उड़दंग करनी होती तो कोई भी कर देता। अभी तक संवैधानिक दायरे में रह करके 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, हम यहाँ पर संवैधानिक दायरे में रह करके बातचीत करना चाहते हैं। आप नीचे के कपड़े भी उतारे क्या? हम 5 जने क्यों? पर 5 जने समझा के इन्होंने 1.5 साल निकाल दिया, हमारे एक भी ज्ञापन का वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं ये। तो यहाँ पर हम चाहते हैं वो उन ज्ञापन की नहीं, आज इस ज्ञापन को हम उनके सामने देना चाहते हैं। हमारे पीड़ित लोग हैं, वो तो उनके घर नहीं जा सके, उनकी ड्यूटी वो नहीं निभा सके, हम यहाँ आए, हमारे परिजनों के साथ में यहाँ पर आए। उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं वो यहीं पे देवे, सबके सामने देवे। हमारे समाज को पता तो चले कि कलेक्टर साहब हमारे लिए बैठे या दोगलों के लिए बैठे यहाँ पर।
और लोकतंत्र की पहली हत्या कलेक्टर साहब के ऑफिस में वीडियो नहीं बनाना या फिर फोटो नहीं खींचने देना, तो फिर सोशल मीडिया से कैसे आवाज पहुंचेगी? कलेक्टर साहब खुद ना फोटो खींचने देते हैं ऑफिस के अंदर 5 जने बुला के। सर्जिकल स्ट्राइक तक वीडियो लीजिए यार ने कलेक्टर साहब ने वो बात और ऐसा कोई एक बात करे उसके बाद नहीं लिखा हुआ है, फोटो नहीं खींच सकते। हमारे कलेक्टर साहब के हाथ में देंगे, अब पहले ने हमने दिया तो सारे नोट ले लिया। हाँ गाड़ी नोट ले प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर के संतोष भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे माँ बेटे को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे बाबा साहब की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अरे बिरसा मुंडा की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अरे टंटिया भी की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो। क्यों वो साहब कैरिया आगे पेट खोला, कैरिया ये आगे। आप ये बताओ, आप ये बताओ एडीएम साहब, कलेक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे बाहर? ये बात टाइम हो गया। नहीं कोई बात नहीं, रुक जाएंगे। कितने 8 बजे आएंगे? अरे 2 साल वेट करिए। नहीं समय मांगो, अरे समय मांगो इनसे, कब तक आएंगे? मीटिंग खत्म हो गई। कितने बच्चों को झूठ मत बोल। अरे समवाय मीटिंग करनी सारी। अरे संतोष भाई के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। संतोष भाई के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे रुक्मिणी भाई के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे माँ बेटे के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आवाज दो। अरे बिरसा मुंडा की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अरे टंटिया भी की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे बाबा साहब की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। लड़ाएंगे, लड़ाएंगे, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संतोष भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। माँ बेटे के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। माँ बेटे के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। आवाज दो। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान।